या हरकतें कर रहा है आपका बच्चा, तो समझ लें ज़िंदगी में नहीं कर पाएगा कुछ भी अजीब। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अचीवर बने, तो ज़रा एक बार उसमें कुछ संकेतों को पहचानने की कोशिश करें। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके बच्चे को अचीवर बनने से रोक रही हो। माँ बाप अक्सर अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं और पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे ज़िंदगी में सफल बने और आगे बढ़ें और अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ हासिल करें। हालांकि कभी कभी पेरेंट्स उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जो बच्चे को अचीवर बनने से रोक रही है। एग्ज़ाम में कम नंबर आना या बदतमीजी करना ही इस बात का संकेत नहीं है कि आपके बच्चे में अचीवर बनने की को लेकर कोई कमी है, बल्कि अगर आप ध्यान दें तो आप समझ पाएंगे कि उसमें क्या कमियां हैं जो उसे अचीवर बनने से रोक सकती है। इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बता रहे हैं जिनकी मदद से आप समझ सकते हैं कि बच्चा अपनी काबिलियत के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। पहला, आत्मसम्मान में कमी। जिन बच्चों में आत्मसम्मान में कमी होती है वे अपने क्षमताओं पर संदेह कर सकते हैं और चुनौतियों का सामना करने में झिझक सकते हैं। वे क्लास में डिस्कशन और करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लेने या यहाँ तक कि अपनी राय व्यक्त करने से भी बचते हैं। अपने बच्चे के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए आप उसके प्रयासों और उपलब्धियों को स्वीकार करें और उसे रिस्क उठाने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरा, काम को टालता रहे, एंग्जाइटी। डर या फेल होने या प्रोत्साहन की कमी की वजह से आपका बच्चा बार बार किसी काम को टालने की कोशिश कर सकता है। अगर आपका बच्चा आखिरी मिनट तक अपने काम या होमवर्क को टालता रहता है, तो आपको उसके इस व्यवहार का कारण पता लगाकर उसकी मदद करनी चाहिए। तीसरा, जब काम समझ ना आए। बच्चे को टाइम को मैनेज करने, अपने कामों को प्राथमिकता देने और डेडलाइन को पूरा करने में दिक्कत आती है, तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इस व्यवहार के कारण बच्चे का काम अधूरा छूट सकता है, जो उसके तनाव का कारण बनने लगेगा। आप अपने बच्चे को व्यवस्थित तरीके से काम करना सिखाएं। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर न होना भी बच्चे को पढ़ाई और कई क्षेत्रों में सफल होने से रोक सकता है। जिन बच्चों को खुद को व्यक्त करने में दिक्कत आती है, वो ग्रुप एक्टिविटीज़ या ज़रूरत पड़ने पर मदद लेने से हिचकिचाते हैं। चौथा, बहुत ज़्यादा ध्यान भटकता है, फोकस ना कर पाना ADHD का संकेत हो सकता है, या नींद की कमी, बहुत ज़्यादा टीवी देखने या घर के शोरगुल वाले माहौल की वजह से भी बच्चे को फोकस करने में दिक्कत आ सकती है। पढ़ाई में अव्वल आने के लिए बच्चों की इस प्रॉब्लम को पहचान कर उसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा डिसलेक्सिया या ADHD को इग्नोर कर देते हैं। अगर सही समय पर इसकी पहचान करके इलाज शुरू कर दिया जाए तो परेशानी को बढ़ने से रोका जा सकता है।